15 20 30 साल का छोरा आ जाएगा, बेरोजगार तो कर दिया कांग्रेस। तो शरण कुमार जी के टोटल 35,000 वोट आए थे उदयपुर विधानसभा में, और वही स्थिति आज विजेंद्र ओला की रहेगी यहाँ। ये पूरा देश में बीजेपी का तो जुर्माना कर जाएगा। मैं बोले साहब ये हमारा कोई थोड़ा काम है, आप कर दो, आप मंत्री हो। तो उसने क्या कहा कि इस माधव मेरे घर पे कैसे लेके आया तू? किसान तो खेती बाड़ी में लाग रहे हैं, दलाल ही। मैं नहीं कह रहा, ये मेरी अंदर से आत्मा रो रही है शीशराम ओला परिवार के लिए। कार्यालय में जाके देखो 2-3 आदमी बैठे मिले और कोई गिनती कोई भोगो, बाकी कोई है ही कोई। मैंने उसको काट दिया तो क्या कहा कि बोले इनके के मैं बोले जाऊँ, शादी में जाऊँगा। मेरा ये काम है कि मैं राज्य का मंत्री हूँ। मेरी राजनीति टोडासरा और गहलोत दोनों, सचिन पायलट तीनों मेरी आज राजनीति खत्म करना चाहते झुंझुनू से। मैं झुंझुनू छोड़ के जाना नहीं चाहता। लोकसभा चुनाव को बिगुल है बच चुके हैं और जो जो टाइम नज़दीक आ रही है वोटिंग को तो चाय की तरह पर चर्चा है, बात शानदार तरीका होने लगी है। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के मायने बीजेपी की कमान सुकन चौधरी कने, साथ में ही कांग्रेस की कमान है वह ब्रजेंद्र जी ओड़ा के कने है। तो टिटनवाड़ की जनता वो बात जानवा की कोशिश करांगा कि अब की बार कौन सी पार्टी को माहौल बन रहे, क्यों बन रहे, सारी बातचीत आप करांगा, मुद्दा बात करांगा, साथ में ही कौन सी काम बाकी रह रहे विकास पर बात करेंगे। सारी बातचीत आप करेंगे। थान वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, शेयर पर कर देना। टिटनवाड़ के मायने चाय की थड़ी पर कुछ लोग आपने बिठाई जानवा की कोशिश करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। ताऊ जी क्या नाम है थारो? मेरा नाम बुधराम है जी। एक साल की उम्र होगी? मेरी 68 साल होगी। तो बीजेपी ने कई सालों सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि तारे छाती पर भी फूल लाग रही है? तो मैं तो चलना बीजेपी हूँ, पहले दिन बीजेपी का लाग रहा हूँ। तो एक क्या कारण है कि पहले दिन से ही लाग रहे हो? कारण क्या को है धान कौन दिखे मन कौन दिखे तेरना अब बीजेपी आई है ना, शो क्यों तो आगो क्या आगो है वो? शो क्यों है रे तेरना, सरकार कांग्रेस की आई ना, जो बापड़ा टींगरा का फार्म तीसरे दिन तेरना बारगोड़ हो तो। अच्छा। और अब देख लियो तेरना का फार्म कैंसिल थोड़ा ही होगा। 15 20 30 साल का छोरा आ जाएगा, बेरोजगार तो कर दिया कांग्रेस। तो अब क्या लाग रहे, अब उम्मीद बन रही है कि सरकारों की भाई अब रोजगार दे देगी? हाँ देगी। हाँ। तो एक अग्निवीर नाम को मुद्दों चल रहे हैं, काफी युवा भी प्रभावित हुए हूँ, टाइम कम कर दियो सेना को। हाँ। पतो क्या ने ना कौन पतो भी को तो पतो गया को तो ज्वलंत मुद्दो है। हाँ इको कौन सा क्या बता रहे हो? बढ़िया बता रहे हो। तो फिर विरोध क्यों है इनको? हर बच्चे को मौका मिला 4 साल से, और फिर उनको 25% हुआ वहाँ आर्मी में रखते हैं, और फिर यहाँ प्राइवेट आने के बाद में क्या है कि उनको दूसरे जॉब मिल जाएगा। अच्छा। और दूसरे नए युवा को मौका मिलेगा इसमें। तो नहीं तो जहाँ शुरू के मायने सरकारी नौकरी को चाह हुआ है और वह 4 साल के में सरकारी नौकरी हटा दियो जाजना पर। तो सरकार ने इसमें संशोधन करने के कर रहे हैं ना भाई, बात की है ना केंद्र सरकार संशोधन करेगी। हाँ इसमें करेगी, कुछ आगे बढ़ाएगी, क्या करेगी वो सरकार चल रहा है, बढ़िया काम कर रही है इसमें, काटेगी नहीं उसको, बढ़िया जो काम करेगा उसको नहीं काटेगी। अभी तो यही है कि भाई 4 साल वाला टाइम पीरियड है, घर चलो। कोई नहीं है, ये झूठ सब झूठ है, अफवाह है, सब अफवाह है। 4 साल में हर व्यक्ति को मौका मिलेगा, उनको जो बढ़िया काम करेगा आर्मी के अंदर उसको 50% वहाँ रखेंगे बच्चों को, फिर 50% हो जाएंगे उसको दूसरे जॉब में मिल जाएगा। कोई राजस्थान पुलिस है, कोई टीचर है, कोई और है, उसमें मिल जाएगा उसको। अच्छा एक चीज़ मैंने बताओ कि अभी के माहौल बन रहे हैं झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के में की को वर्चस्व दिखाई दे रहे? झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी को वर्चस्व है, बीजेपी कम से कम 4 लाख वोटों से जीतेगी। रही बात हमारी उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र की, मैं उदयपुरवाटी विधानसभा से चैलेंज करना चाहता हूँ कि शुभकरण चौधरी 30 और 40 हज़ार के लिए लेके निकलेगा यहाँ से। अभी जहाँ राजेंद्र गुड्डा की एंट्री हो चुकी है और विजेंद्र जी ओड़ा को समर्थन भी मिल चुके हैं, कत्तों के प्रभाव पड़ा? राजेंद्र गुड्डा की 2019 के चुनाव में एंट्री थी कांग्रेस में। इससे पहले शरण कुमार के साथ लोग बहुत थे, माली समाज, जाट समाज, हर समाज था उनके साथ। जो इसकी एंट्री हुई राजेंद्र गुड्डा की, तो शरण कुमार जी के टोटल 35,000 वोट आए थे उदयपुरवाटी विधानसभा में, और वही स्थिति आज विजेंद्र ओड़ा की रहेगी यहाँ। विजेंद्र ओड़ा के साथ उदयपुरवाटी में वो नेता है, जाट समाज के वो नेता है, जो एक नेता तो यहाँ का पूर्व प्रधान रहा है विदाजी जी ओलखा, उसने अभी गेरड़ा चुनाव में पंच का चुनाव लड़ा था। पहले जिला परिषद चुनाव लड़ा, वो चुनाव हार गया, फिर पंच का चुनाव लड़ा। पंच में विदाजी ओलखा साहब के 7 वोट आए थे, 7। आप यह देख लो कि एक जो प्रधान के पद पर रहकर जिला परिषद चुनाव लड़ा है, जिला परिषद फिर पंच में आ गया, पंच में उसके सरपंच का लड़ा, वो भी हार गया, फिर पंच का लड़ा, पंच में उसके 7 वोट आए। तो ये देख लो कि ओला जी को कितने वोट दिवा देगी। ये है यहाँ के कार्यकर्ता ओला जी के। नहीं तो जो विजेंद्र जी ओड़ा भी काफ़ी राजनीति के मायने चर्चित है, परिवार से जुड़ेड़ा ही, साथ में ही शीशराम जी ओड़ा भी काफ़ी समय तक सांसद रही, कतोक प्रभाव है, बाकी छाप कती की रहेगी? शीशराम जी का कार्यकर्ता आज का मजबूत था। विजेंद्र जी ओड़ा झुंझुनू तक सीमित रह गए, झुंझुनू से बाहर तो नहीं निकला, नहीं कोई विधानसभा में जाके गया, कोई मरा करे, कोई ब्याह शादी में जाता नहीं है। अभी मैं पिछले वो गेस्ट हाउस में आए तो मंत्री थे, मेरा एक दोस्त है मोहम्मदंस,
बाटी, उनकी शादी थी, मैंने उसको काट दिया। तो क्या कहा कि बोले इनके बोले जाऊँ शादी में जाऊँगा, मेरा यही काम है कि मैं राज्य का मंत्री हूँ। वो साहब आपके वोटर्स है, बोले आज तक मेरे को वोट दिए नहीं इसने। उसने ये बोला कि इसको मुझे वोट ही नहीं दिए। उनका भाई 4-5 बार पार्षद रहा है कांग्रेस से, ये है उनका व्यवहार। बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं, बहु भी बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है साहब? नाम कजोड़ मेघवाल। मेघवाल जी, क्या कराया करो पहले बताओ। खेती को धंधो कराने। अभी खेती ते करो तो कौन सो मुद्दों अभी समझ में आ रहा है कि भाई बी पर काम होना चाहिए, कोई लाग रहे है खेत किसाना कोई मुद्दा बच नहीं है? किसाना का कोई मुद्दा कौन बच रहा है, काम सब हो रहे हैं। मुद्दा ही कोई बच रहा है ना ना तो करो पानी वालों तो टकरे अभी भी, तो किसान बैठे ही पानी को तो वो मुद्दा वो कटे किसान नाराज है, मैं समझौता हूँ। भाई किसान ही को नहीं, किसान ही कौन है? भाई बैठे हैं भाई किसान ही को नहीं। कौन ही फिर किसान तो खेती बाड़ी में लाग रहे हैं, दलाल ही किसान तो खेती में लाग रहे हैं, आपको काम कर रहे हैं। कतो फर्क पड़ेगा चुनाव पर? कोई फर्क नहीं पड़ा, पड़े ही कौन है? बिल्कुल ही कौन पड़ा। तो अब क्या स्थिति समझ में आ रही है झुंझुनू के बाद? झुंझुनू में बढ़िया स्थिति, सबगुण जी चुनाव जीता हूँ, आज उठाऊँ 4 लाख पारू जीता हूँ। और विजेंद्र जी को क्या स्थिति समझ में, क्योंकि काफी प्रभावी नेता हैं वो भी। कुछ को नहीं, विजेंद्र जी का डाउनडोल हो रहे हैं। विजेंद्र जी तो ऊपर हाथ कर दिया, ओपन कर दिया और कर ही दिया। खेतड़ी की योजना देखे कौन की मीटिंग में क्या हो क्या बात हुई, क्या करे? वोट घेरे को नहीं जनता, विजेंद्र जी बोले जनता वोट घेर रही को नहीं, मोदी का नाम घेर रही है। मोदी क्या करती है? मोदी देश के लिए बहुत कुछ करे है। क्या करती तो कोई 5-7 एक बता दो फिर फटकारा। 370 की धारा हटा दी, 35 से हटा दी नहीं, राम मंदिर और विश्वकर्म प्रधानमंत्री विश्वकर्मा राम मंदिर में रोजगार में लगोगे? नहीं, रोजगार दे रहे हैं ना। हाँ नहीं तो आशा रखे पेट भर जागोगे तो जी। हाँ भर जागो क्या कोई नहीं, पेट भरेगा, कितने आदमी मजदूरी मिली है? कई लाख तो लोकल स्तर पर बड़े बड़े तो मिलेगी। वाकई कैसी मिलेगी? आप ये बताओ कि प्रधानमंत्री एमएस वगैरह 6,000 रुपये ये मंदिर की बात कर रहे हैं हम। 6,000 के किसान निधि में आ रहे हैं पैसे। अरे बात 8,000 कर दिए। दूसरी बात की वहाँ मंदिर में आप ये समझो कि वहाँ कितने आदमियों को नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। रही बात विजेंद्र जी की, देखो विजेंद्र जी तो क्या है कि मैं पहले बता दी 27 तारीख को शीशराम उसने शुभगुण जी ने फार्म भरा था। मैंने उस दिन मीडिया को बताया था कि भाई विजेंद्र जी मेरे को सब कार्यों को तो मीटिंग की कि भाई मैं टिकट नहीं लेना चाहता था, आप कैसे आप अपने स्थान पे लग जाओ, बीजेपी के साथ वोट दे दो। मुझे तो ये गलत माना चाहता है। मेरी राजनीति टोडासरा और गहलोत दोनों, सचिन पायलट तीनों मेरी आज राजनीति खत्म करना चाहते झुंझुनू से। मैं झुंझुनू छोड़ के जाना नहीं चाहता। इनका कैरियर इस पर तो तलवार चलाई गई है तीनों ने मिलके। विजेंद्र जी तो कह रहे हैं? हाँ, विजेंद्र जी खुद कहा मेरे को, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हाँ, मैंने तो मेरे पिताजी को वो सिर के बाल नहीं दिए, शीश राम जी को मैंने सिर के बाल दिए हैं। मेरे पिताजी समान मानता हूँ। आज भी मैं शीश राम जी मेरे साथ घर पे, चलो मेरे शीश राम जी की मूर्ति है मेरे घर पे, उसके मैं वो करता हूँ अगरबत्ती। अच्छा जी। हाँ जी। तो फिर बाकी विपक्ष में क्या चल रहे होते? विपक्ष में साहब यहाँ चलिया कि मैं ते मेरा सागर घर जाऊँ, फिर मैं तारे अपमान करूँ। अपमान कभी सह नहीं जाता। हम स्वाभिमान है। मैं 96 से जब पढ़ रहा था, 10 श्री राम जी ओला को मैंने आज तक वोट दिए, ओला परिवार को 14 में मैंने वोट दिए, 19 में मैंने वोट दिए। 19 के चुनाव के बाद में उसने मेरे साथ, हमारे टिटवाड़ का सरपंच ओम प्रकाश मेरे साथ गया। मैं बोले साहब ये हमारा कोई थोड़ा काम है, आप कर दो, आप मंत्री हो। तो उसने क्या कहा कि इस माधव मेरे घर पे कैसे लेके आया तू? मैं बोले साहब ऐसे मत बोले, गाँव का सरपंच है। बोले उसने मेरे साथ 2014 में धोखा किया था, हमें वोट नहीं दिया। मैं बोले साहब वो बात गई, फौजी आदमी दिल का सांप है। फिर हमारे यहाँ मंदिर है, हमारे ढाणी में मंदिर है, उस मंदिर में आए थे साहब। तो साहब मेरे को गाँव का यहाँ कहे कि यार तेरी ओला हूँ चल रहा है, तेरी उठ बैठे है, तो माने एक रोडवेज बस स्टैंड बना दो एक्सप्रेस को। तो बोले भैया केकरा गाँव साहब 4-5 ढाणी पड़े जहाँ। तो बोले भैया मैं थाली लुगाया कर घर ही लगा दूँगा रोडवेज। मैं बोले साहब घर हम लोग मान दो, स्टैंड बना देते रोडवेज एक्सप्रेस को। नहीं कही तो ये तो बताओ भी। तो साहब मानो तो बुरी बुरी कही, जब आप ठेस पूछी आत्मा में, मैं नहीं कह रहा, ये मेरी अंदर से आत्मा रो रही है शीशराम ओला परिवार के लिए। आज उसने मेरे इतनी ठेस पूछी मेरी आत्मा में। ओला के मैं आज भी अगरबत्ती करूँगा, आगे भी करूँगा और कोई बच्ची भी जाता हूँ। मैं उसका मुंडा नहीं देखना चाहता। वो कह रहा आई नाराजगी है, ये नाराजगी है। बिल्कुल। जब बातचीत आप करिए, कुछ और भी लोग हैं आइसक्रीम खाता दिखाई दे रहे हैं, बाहू करांगा बातचीत। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? पूर्व सरपंच रोहतास कुमार मेघवाल। रोहतास जी क्या लाग रहे है, क्या स्थिति बन रही है? पहले स्थिति साफ करो। झुंझुनू की स्थिति तो आई है कि पूरा देश में बीजेपी है तो झुंझुनू कर जाएगा, क्लियर है बीजेपी। शुभगंज जी 14 लोकसभा में जागू यात्रा होगी तो करीबन 4 लाख के पार जागू। तो विजेंद्र जी भी काफ़ी कदावर नेता ही, पुराने नेता ही, और शीशराम जी
भी काफ़ी समय तक सांसद रहा तो वहाँ को प्रभाव कौन चलो? देखो विजेंद्र जी काफ़ी पुराना नेता हो शीश राम जी, और वास्तव में जिला के लिए नेता भी हो, परंतु शीश राम जी हर 5 साल में एक बार झूठ बोल दो, झूठ आपको कांटो गाड़ ले दो। और विजेंद्र जी की बात करें होने, विजेंद्र जी क्यों कदावर नेता को ना शीश राम जी के पान नाको लागो। झुंझुनू में एक कहावत है, बोलो झुंझुनू को बानियो और शीश राम को कहानियो, जी जाना जानियो। शीश राम की वजह से शीश राम के बजाओ जीत को एक बार चुनाव हार जाए और पाचे विजेंद्र जी चुनाव जीत जाए तो राजनीति छोड़ दे, मंडावा भेजना बात जगह छोड़ दी। सुमित्रा जी जोश में आगे ने बात रामदान जी समझ चले गए, इको कांटो सीखो जना बाद में यो बोलो कबूतर है जनता वोट करते, बाकी विजेंद्र जी को दम वाली बात को नहीं है। विजेंद्र जी वो सिक्को आधे सालों जो चलने में तो है, पर बाजार में जाना है भाई वो कौन चले, कट्ठे चालन की गुंजाइश को नहीं है। विजेंद्र जी तो खुद ही कह रहे हो, बोले मन तो चुनाव लड़ रहे हो, मन तो जबरदस्ती चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें पहले दिखा लगी है, कार्यालय में जाके देखो 2-3 आदमी बैठे मिले हैं और कोई गिनती कोई होगो, बाकी कोई है ही कोई। राम राम। क्या नाम है साहब? ताराचंद नाम है। ताराचंद जी कहीं 1 साल की उम्र होगी थारी? मैं वो 66 साल को। 66 का हुआ। पेंशन पांशन तो मिलती होगी ना? नहीं कोई मिलेगी, तब नौकरी की है ना कोई मिले। सुनो फिर 500 की 500 आंगले की मैं फिर की टेंशन है। तब 3 में 3 नौकरी करे, तीनों ही 2 भाई भी नौकरी करे, भाई भी करे। अच्छा नहीं मौज है फिर तो। ठीक है, खेती करूँ मैं। अच्छा क्या लग रहा है चुनाव नजदीक आगा की को माहौल बन रही है? अच्छा दोनों जितम जीता को बहुत होता हूँ। कता वोटों जीता है? 4 लाख कम कम जीता है। 4 लाख जीता वो सच करवा नहीं चाहता हूँ, सच तो खैर गलत है, पर हाँ 4 लाख वो कारण समझ में आवे? कहानी है शीश राम जी हो को पिताजी दोनों जिला को 1 नंबर को नेता हो, कदे कोई छवि खराब नहीं है, क्या को विलय नहीं हो, इस भी नहीं है, सीधा साधा आदमी है, सर को मानसाद लेके सादा है, बहुत यहाँ को नेता है नहीं ढूंढना जितना हुआ नहीं। अभी एक विजेंद्र जी के बारे में बात चल रही है मीडिया में कि भाई विजेंद्र जी यही कहेगी टिकट में जोरामर्दी दी है। नहीं जोरामर्दी के तो बुढ़ो है ना, देखे भाई और कोई लड़ जाओ लालची को नहीं। बाकी सच्ची है क्या बात है? अब कही तो है कि हाँ कही होगी तो वो सही है, कौन दोनों था वो। लेकिन कांग्रेस पूरी मान जाएगी, 100 बजे आदमी है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? आज सुना है मेरे क्या करा करो साहब? हाँ क्या करा? खेती बाड़ी करो, खेती बाड़ी को काम करो। क्या लग रहा है झुंझुनू को मैं अभी लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए? टक्कर है साहब, टक्कर है दोनों कांग्रेस बीजेपी की। तो टक्कर बन के रह जाए या फिर कोई सो तो थ्रू अब 2 जिले में एक तो जीते को हाँ कौन सा जीत जा? अब कौन सो तो भगवान जाना, जनता जनार्दन है, माता काटेगी, काट दे टिक्का काट दे टिक्को अब की बोल के काट दे टिक्को तो नहीं जाए। अभी राजेंद्र गोडा की भी एंट्री हुआ है और राजेंद्र गोडा का आह्वान करे कि भाई विजेंद्र जी ओड़न वोट करो समर्थकन का, तो क्या फर्क पड़ा? अब भाई फर्क को तो मन कौन दे रहा, जीतो वो तो ये क्या मतलब जीतता का तो ये कि कौन सो जीत जा, अंदाजो क्या है? अब बंदा तो चौधरी की का है, कोई बीजेपी कांग्रेस की का है, कोई बीजेपी का है। ये वोटियों कठिन फटकारोगा मारो तो कौन बेरो थे बेरो ही कोने सोच तो रखिए बोलो करो क्या है? मैं कौन बताऊं तो बताओ ही कोने। राम राम जी। राम जी। क्या नाम है जी? सावरमल सावरमल जी। क्या करा करो? क्या करा करो? ओ दुकानदारी दुकानदारी है क्या लग रही है अब की बार कौन सो मार जा मुझको? भाई अब की बार तो सब लोग करें, मोदी आओ। मोदी आओ? हाँ कहीं गया हो? ये 370 है, राम मंदिर है, मोदी लहर चल रही है रास्ता। क्या कांग्रेस लहर कौन सा ले रहे? नहीं राहुल जी कौन की ले रहे ना, फिर घी वाली और कांग्रेस को बढ़िया लीडर को नहीं ना, गलत के अलावा कोई लीडर क्या पाठे की बात करें तो शीश राम जी बढ़िया कौन की लीडर? ना संभालता ही नहीं, आता ही नहीं। आज तक जीतता आ रहे हैं, पहले तो शीश राम जी फिर विजेंद्र जी बढ़िया ही नेता ही ना ना अटे कोई प्रभाव ही नहीं। प्रभाव भी कौन? उदयपुर वाटी में ही कौन है कि फिर और पूरा क्षेत्र में? उदयपुर वाटी में पूरा क्षेत्र में क्या दिखा है स्थिति? पूरा क्षेत्र में बीजेपी जीतेगी, पता वोटों जीत जा 2 से 2.5 लाख वोट से। बिल्कुल जो टिटनवाड़ी की जनता बातचीत करीब आधार पर थारों के मानना थे, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करोगा और आसपास की खबरों में अपडेट रहने के लिए बने रहो जल्द को साथ। राम राम।